कैसे हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए, हर लेक्चर के भांति इस बार भी आज लेक्चर नंबर 6 के साथ हम लोग मिले। देखते रहे हैं आपका क्लास 10th का फर्स्ट लेसन, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर आज लेक्चर बारी है 6 की। इसमें ये सीखने को मिलेगा कि कील्ड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा मासा कैसे ज्ञान करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि मासा ज्ञात करने का 3 नियम होते हैं। पहला भाग विधि, दूसरा ग्रहणखंड विधि, तीसरा है कील्ड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो सबसे पहले बात आती है कि कील्ड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा मासा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF ज्ञात करने का नियम। HCF ज्ञात करने का नियम जरा ध्यान से सुनिएगा। HCF ज्ञात करने का नियम है मेरे साथियों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। जरा देखते रहिए। हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, फुल वीडियो में है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF ज्ञात करने का नियम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने सबसे पहले बताया कि एक महान मैथमेटिशियन, इन्होंने अपने अध्ययन और अवलोकन के बदौलत हमें नियम दिए, बताए कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब ये इन्होंने अपने नाम से ही इस नियम को दे दिया। वही कहानी है जो आप 5वीं, 6वीं, 7वीं से पढ़ते आते हैं। फर्क ये है कि सब लोग अपना मत देते हैं तो अपना नाम लिखाते हैं। आप ही अगर आप कोई काम करते हैं कैमरेमैन का, तो एक कैमरा अगर वीडियो बना करके शादी ब्याह का वीडियो अपलोड करते, वीडियो बनाते हैं शादी ब्याह में जा करके, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये कंपनी वाले अपने कंपनी का नाम लिखते हैं, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा, जो भी आपको आप दुकान खोले हैं तो दुकान का नाम रखे होंगे, कुछ ना फलाने चिलाने ढेकाने, जौवन मर्जी तवन रखे होंगे। ठीक है, हमारे कहने का मतलब वो नहीं, कहने का ये मतलब है कि एक यूक्लिड एक आदमी थे, उन्होंने एक नियम बताया, उसी नियम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम सीखते हैं। भाग प्रक्रिया ही है, सुनिएगा कैसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा सबसे पहले अगर HCF ज्ञात करना हो तो केवल और केवल 2 संख्याओं का HCF ज्ञात होगा। कितने संख्याओं का? 2 संख्याओं का होगा। कंटिन्यूटी बना करके बैठिए, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, आपको बैठे रहिएगा, केवल कंटिन्यू देखिए वीडियो, आपको HCF सिखा के रहेंगे। हमारा संकल्प है कि तुम सीखने की तमन्ना रखो, तुम्हें मैथ, साइंस, इंग्लिश मैं सिखाऊंगा। अभी ये खत्म होने के बाद नाउन का लेकर के आएंगे लेक्चर। नाउन के बाद फिर क्लास 9th क्लास का आएंगे। तो जितने लोग आपके भाई साथी गांव जवार के लोग हैं, बाबू सबको बता दीजिए। अगर जिनको पैड कोर्स लेना है तो पैड कोर्स भी ले सकते हैं। मात्र आपके लिए 101 रुपया में फुल NCERT सॉल्यूशन विथ PDF, विथ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन
हर चीज के साथ आपको देंगे, विश्वास बना के रहिएगा। यहाँ सुनिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये बताते हैं कि हमारे नियम से केवल ज्ञात करना है ना, तो केवल और केवल दो संख्याओं का मौसा ज्ञात किया जाएगा। कितने संख्याओं का? दो संख्याओं का। समझ में आया? कोई दिक्कत? सुनिएगा, इन्होंने बताया कि दो संख्याओं के लिए होगा। भैया ठीक है, दो संख्याओं के लिए होगा, लेकिन कब तक होगा? इन्होंने बताया कि आप दो संख्या लीजिएगा, लेकिन दो संख्या के बाद तीसरी संख्या नहीं होना चाहिए, और तब तक बढ़ते रहिएगा, तब तक बढ़ते रहिएगा जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। क्या? 0 ना हो जाए। अगर आपका शेषफल जो है 0 हो गया, शेषफल है अगर 0 हो गया, तो समझिएगा कि HCF बन गया। नहीं तो बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। समझ में आया? सुनिए, कुछ लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, लिख लीजिए, नियम में लिखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा केवल और केवल दो संख्याओं का मौसा निकाला जाता है। दो संख्याओं का मौसा निकाला जाता है जिसमें किसी भागफल प्रक्रम में, जिसमें किसी भागफल प्रक्रम में तब तक बढ़ते रहते हैं, तब तक बढ़ते रहते हैं, तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक आपका शेषफल, जब तक शेषफल 0 न हो जाए। ठीक है? अगर 0 हो जाएगा तो बढ़ना बंद कर देंगे, और जब तक नहीं 0 हो रहा है तब तक बढ़ते रहेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? नियम लिख लिए? चलिए आइए, अब उसके बाद सुनिएगा, जैसे आपको एग्जाम्पल कराते हैं क्या, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ये दो संख्या कुछ भी ले लीजिए, आज मान लेते हैं 16 और 35। 16 और 35 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा लिखेंगे। कैसे? तो सुनिए भैया, ऐसे हमने क्या बताया कि सबसे पहले छोटी संख्याओं को लेंगे, क्योंकि अगर पापा सेव लाए हैं घरे से, माने दुकान से खरीद करके घरे लाए, तो सबसे पहले कौन खाएगा? जो बरियार होगा घर में, रोग आ करके छीन लिया सन। ठीक है? तो इसमें सबसे बरियार कौन है? बड़ा कौन है? 35 है। 35 जो है घर में रहेगा। अगर बरसात हो रही है, छाता आपके घर में एक ही है, पढ़ने आपको भी जाना है, आपके भाई को भी जाना है, तो छाता कौन लेकर के जाएगा? आप जाएंगे कि आपके भाई जाएगा? आपका भाई जाएगा, क्योंकि वो बरियार है। पैक तू कर जीबी पढ़े दे, हम जाते हैं। ठीक है? वो आपसे छीन लेगा।
हमारे कहने का मतलब ये है कि बड़का घर में रहेगा, छोटका बाहर रहेगा। रुक जाइएगा गुरु। ठीक है, तो इसमें बताइए 35 को क्या करेंगे, घर में रखेंगे। चलिए आइए एक अलग से सीख लेते हैं, इसको आप रफ पे बनाइएगा, कैसे हो रहा है सारा चीज दिखाएंगे। सुनिए, हमने क्या कहा कि बड़का को घर में रखेंगे, छोटका को बाहर कर देंगे, चल ससुर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर हमको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा। आपको अगर समझ में आएगा तो लिखिएगा कि नहीं लगा, नहीं समझ में आएगा मत लिखिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, लाइक भी मत कीजिएगा। हाँ, और सुनिए, बड़का को घर में किए, छोटका को बाहर कर दिए। अब बताइए कि भागफल के रूप में हो गया तो 16 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा कि 35 हो जाए या 35 से कम रहे। 16 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा कि 35 हो जाए या 35 से कम रहे। 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो 16 दूना के 32, 16 दूना के 32, ये 2 बार पे लेंगे तो 32 हुआ। तो जरा देखिए 35 में से 32 घटा दिए तो कितना बचा? 3। अढ़ाई हो गया कट। आप जरा बताइए कि 3 को हम इधर बोलाएंगे, अब अढ़ाई हो गया, घर में 16। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 16 हो जाए या 16 से कम रहे? कितने बार? 5 बार, यानी 3 पाँचे 15। तो आपका 3 पाँचे 15 हो गया, कट कुट करके 1 आ गया। फिर जब ये 1 आया तो बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए। तो सुनिए, फिर 3 को कटाएंगे। क्या करेंगे? 3 को कटाएं तो क्या होगा? 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा कि 3 आएगा? 3 बार। 1 का 1, 1 दूनी की 2, 1 तिहाई 3, 3 बार ना। कितने बार? 3 बार। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो आपका 3 बार में गया तो 3 तरीके खत्म हो गया। शेषफल कितना आया? माने कट्टर कुट का मतलब होता है शेषफल 0 हो गया। समझ में आया? ये भागफल प्रक्रम था, हमने आपको लेक्चर नंबर 4 में ही बताया भागफल प्रक्रम। जरा सुनिएगा, सबसे पहले इसमें लिखिएगा यहाँ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा क्या भैया? तो भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल होता है। ये बतिया यूक्लिड साहब बताए थे, समझ में आ रहा है? ये बतिया कौन बताए थे? यूक्लिड साहब। अब जरा ध्यान देखिए, यहाँ पे भाज्य कौन कहलाया? 35, आपका हो गया 35। भाजक कौन कहलाया? 16, 16 हो गया। भागफल कितना गया? 2, 2 लिख लिए। शेषफल कितना गया? 3। ठीक है, फिर यहाँ भाज्य का मान कितना हो गया? 16, भाजक का मान 3, भागफल का मान 5 प्लस शेषफल का मान 1। फिर भाज्य का मान हो गया 3। फिर जरा देखिए वीडियो में कट नहीं ना रहा है। अच्छा अच्छा, लास्ट वाला कटेगा। चलिए अभी तक तो बढ़िया है।
आप जरा ध्यान दीजिए, 3 को ले गए अब, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 भाजक का मान हो गया 1 गुणे भागफल का मान हो गया 3 प्लस शेषफल का मान हो गया 0। तो जिस बार में गया, एक बार में गया, तो आपका यही वाला कोना क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। किसका किसका, इधर देख लीजिएगा ध्यान से। हाई वाला आपका रफ है, ये अपने कॉपी के पीछे दिखाइएगा, इसको नहीं दिखाना है, हमें इसको दिखाना है। क्यों? क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा पढ़ रहे हैं। समझ में आया? जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि ये जिसके बारे में कट जाएगा, एक बार में कटा तो आपका क्या कहलाएगा, मौसा HCF। किसका किसका, 16 और 35 का, 16 और 35 का HCF क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। आपका आंसर हो गया। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिएगा सेकंड सवाल, ये एग्जाम्पल में ही करा रहे हैं आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आपको HCF सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, 135 और 225 को हम भाग विधि से भी बताए थे, हमको याद है। और 135 और 225 को गुणनखंड विधि से भी बताए थे। सबसे निकाले थे तो 45 ही आया था। इस बार भी बना करके देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा देखेंगे कि क्या आता है। जरा ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, 135 और 225, 135 और 225। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें छोटी संख्या कौन है, 135 है। अब चाहते हैं इधर रफ पे बना लीजिएगा, रफ के पीछे पहले भागफल प्रक्रम बना लीजिए ताकि आपको ज्यादा आसान हो जाए। समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, अच्छा, प्लस शेष। जरा देखिएगा, ये उल्टा लिखा गया, लीजिए लिख ही देते हैं। भाजक गुणे भागफल। आप जरा ध्यान से सुनिए, यूक्लिड विभाजन के द्वारा जो है HCF, आपको यूक्लिड साहब बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है। हमने भी कहा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। आप जरा ध्यान से सुनिए, इसमें भाज्य का मान कितना होगा, 225, क्योंकि 225 जो है बड़ा है ना, तो क्या होगा आपका 225 हो गया, बराबर भाजक का मान कितना होगा, 135 होगा, गुणे भागफल का मान कितना होगा, 1 होगा। तो जरा बता दीजिए, देखिए इधर रफ कर लीजिए, यहाँ पे रफ कर लीजिए। तो देखिए 135 को बाहर रखेंगे और 225 को घर में रखेंगे। क्यों? क्योंकि 135 जो है ना कमजोर आदमी है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो 135 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 225 आ जाए, 225 से कम रहे, ठीक है।
तो आपका हो गया कितना 35, 135 गुना के 270 हो जाएगा। तो ये संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक बार में ले जाएंगे तो 135 ले गए तो कितना बचा 5 5 हो गया 22 9 हो गया, यानी 90 आया। फिर यहाँ ले गए 135, वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 35 ले गए, यहाँ 90 बचा, फिर 135 उतार दिए। फिर यहाँ एक बार में ले जाएंगे क्योंकि 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 180 हो जाएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको एक बार में ले गए तो 90 हो गया। फिर ये घटा तो 45 हो गया, 45 को फिर 90 से डिवाइड कर दिया, 90 को 45 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 45 गुना के 90, यानी कट गया। देखिए भाज्य का मान कितना हुआ था 225, भाजक का मान 135, भागफल का मान 1 आया, प्लस शेषफल का मान कितना आया 90, शेषफल का मान कितना आया 90। फिर जरा ध्यान दीजिए भाज्य कौन हो गया, यहाँ पे भाज्य कौन हो जा रहा है 135, हमने 135 लिखा, भाजक का मान कौन कर रहा है 90, यही कर रहा है ना, तो आपका 90 हो गया, गुणे भागफल का मान 1 प्लस शेष का मान 45। फिर जरा ध्यान दीजिए ये 90 क्या हो गया भाज्य हो गया, तो आपका 90 भाज्य हो गया, यहाँ 90 लिख लेंगे। फिर भाजक कौन हो गया 45, भाजक हो गया 45, भागफल कितना हो गया 2 और शेषफल कितना हो गया 0। देखिए शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब यहीं तक बढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो यहाँ हो गया। आप बताइए जरा HCF किसका किसका हो गया, HCF 135 और 225 का HCF कितना हो गया, 135 और 225 का HCF कितना हो गया जरा बताइए। तो ये कटा है ना, इसी बार में कटा है, इसी को HCF लिख लिया जाता है, आंसर हो गया। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सब सवालें आपको समझ में आई होगी। NCERT के 1.1 और 1.2 आपसे लग जाएगा, उसके काबिल हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सदस्य की संख्या बढ़ाइए। आपका तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।